गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम फ्रैक्शन के कुछ डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे इसको सॉल्व तो सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ डाउट होते हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। एक सवाल है, उसमें आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर होंगे। जैसे यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व कर ये वाले ब्रैकेट में दो सवाल हैं, तो इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 सही 4/5 को सॉल्व करना है। तो इसके पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 3 केस होते हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। जैसे ये वाला केस है, इसमें अगर कोई निशान नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ गुणा करते हैं, 5 का 4 में करेंगे, ऊपर प्लस कर देंगे। 5 को 20 और 4 24। पहले केस में 24/5। उसी प्रकार से अगर इसकी जगह प्लस भी है तो सेम यही कंडीशन हम फिर फॉलो करेंगे कि नीचे नीचे गुणा करेंगे, 5 को 20 और 4 24, 24/5। ये भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखो 4 + 4/5, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इनका एलसीएम लेंगे 5 आएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार 5 बार जाएगा, ऊपर 5 का गुणा करेंगे, 5 को 20, 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, और ये कितना आ गया 24/5। तो इसको भी हम डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लस है, हमें इतनी लंबी प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से अगर माइनस है तो उसको भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। बस यहाँ हम प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ घटा देंगे। 5 को 20, 20 में से 4 गए, 16/5। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो वैसे ही हम सॉल्व करते, यहाँ माइनस लगाते, यहाँ भी माइनस आता, और 20 में से 4 गए तो 16/4 आ जाता। दो चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरी कंडीशन कि गुणा है तो गुणा में 5 को 20, 4 24, नहीं, ये नहीं करना है। बस यही आपको गलती नहीं करना है। गुणा है तो गुणा का सीधा नियम है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। ऊपर 4 है, ये जो बीच वाली संख्या होती है वो हमेशा ऊपर मानी जाती है, तो 4 को 16, और इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो 5 एकम 5, 16/5। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर जी घटाने में भी ये आए और गुणा में भी। ये केवल एक संयोग हो सकता है कि एक सेम कंडीशन आ रही है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि सारी संख्याओं में, जैसे यहाँ 4 की जगह हम 6 मान लें तो 5 को 20, 5 के 30, 30 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 26। लेकिन अगर हम यहाँ 6 मान लेंगे तो फिर थोड़ी ना ये आएगा, 6 को 24, अब 24/5 आए कि नहीं। तो ये नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये 3 केस आपको याद रखना है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। कि अगर कुछ नहीं लिखा है बीच में तो बस हमें गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, और अगर प्लस है तो भी सेम यही कंडीशन करते हैं कि बगल में गुणा करेंगे, ऊपर प्लस कर देंगे। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस वाली संख्या में बगल में गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। और अगर गुणा में है तो फिर ऐसे नहीं चलते हैं, फिर सीधा गुणा कर देते हैं। ये आपको पता है, आपने फ्रैक्शन पढ़ी है कि एलसीएम से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ, जो सवाल आपको दिया है। 5 को 20 और 4 24, 24/5, ठीक है। अब जैसे भाग है तो भाग को जब हम सॉल्व करते हैं तो भाग का साइन गुणा में चेंज हो जाता और ये संख्या पलट जाती, जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल हम जैसा है वैसे ही ये वाले ब्रैकेट का उतार देंगे।
ये हो गया हमारा। अब गुणा में आ गए तो गुणा में दो केस होते हैं, ऐसे से ऐसे गुणा भी कर सकते हैं और तिरछे में ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। अगर गुणा में है तिरछे में कट जाएंगे, ऐसे में भी कट जाएंगे, लेकिन जोड़ और घटाने में ऐसे नहीं कटते हैं, वो केवल ऊपर ही ऊपर कटेंगे या कट रहे होंगे तो ऐसे तिरछे में नहीं कैंसिल होते। जैसे ये है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 8 24, 8/1 का मतलब 8। अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, चलो पहले इसको उतार दें, 5 4/5 गुणे 3/10 माइनस 1/5। अब यहाँ आए तो यहाँ प्लस का है तो 5 25 और 4 24, 24/5 ऐसे ही। यहाँ भी गलती नहीं करना है क्योंकि हमने बोर्ड मास पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो ध्यान रखना है कि बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास बिफोर ब्रैकेट, ठीक है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले रेखा नहीं हो तो छोटा, छोटा के बाद मंझला, मंझले के बाद बड़ा, ये ब्रैकेट के नियम है। उसके बाद ऑफ मीन्स होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। D4 डिवाइड यानी भाग, ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। A4 एडिशन यानी जोड़, ऐड। और S4 सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी सबसे लास्ट में घटाते हैं। लेकिन ये जोड़ घटाना चाहे पहले जोड़ दो चाहे घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूल यही है। तो जोड़, ये एडिशन है, एडिशन से पहले क्या है मल्टी, तो पहले हम मल्टी को सॉल्व करेंगे। मल्टी में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ये 8 5 प्लस 4 3 12 और 5 धम 50, ठीक है, माइनस 1/5। अब यहाँ सबसे पहले देखो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 5 50 का एलसीएम कितना आएगा 50। देखो आप दे लेकर देख लीजिए, 50 5 एलसीएम। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 25 5, फिर 3 से कट नहीं रहा तो 5 से काटेंगे, 5 25 1, फिर 1 1। अब ये आ गया गुणनखंड, 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 दूनी 50, आ गया एलसीएम 50। अब 1 का भाग 50 में देंगे, 50 बार जाएगा, उतने का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पंचे 250। ये ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ये 50 एकम 50 12 माइनस 10 बार, तो 10 का एक यहाँ 1 बार गया था तो 1 का गुणा, यहाँ 10 बार गया तो 10 का गुणा। अब ऐड करेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गए 262 माइनस 10 अपॉन 15। ये 8 बगल में है ही, अब यहाँ जगह बची नहीं है तो यहाँ देखें ले रहे हैं। 8 यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 252 यानी 252/50। अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट, जैसे ही खोलेंगे तो कुछ नहीं लगा है तो गुणा का निशान आएगा, 252/50। अब हमने बोला है कि ऊपर नीचे ऐसे कट रहे हैं तो काट दो। किससे, सबसे पहले 2 से काट के देखो, 2 से कट रहे हैं, 2 चौके 8 और 2 से 25। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1000/25। अब अगर इसको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में आप इसका ऐसे ऐसे भाग करते हैं, ऐसे ऐसे, यानी 25 चौका 100, भाग नहीं गया 40 और 25 3 75। देखो ऐसे 25 चौका 100, कुछ नहीं बचा, 8 को नीचे उतारा, भाग नहीं गया 0। अब 8 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 25 3
75, 5/25 दूनी 50। तो ये पॉइंट में आंसर आ गया और ये आपका बटे में। और अगर सही बटे में लिखना है तो सही बटे में यहाँ से आ जाता कि 25 चौको 100, 40 बार पूरा गया और लास्ट में शेषफल कितना बचा था 8/25 यानी ये। ठीक है, तो ये आपके जो सवाल में थोड़े बहुत डाउट थे वो क्लियर करना थे। तो इस सवाल में कोई भी डाउट हो फ्रैक्शन वाले वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास में जो पहला लेसन है 8th क्लास की बात करें तो वो है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की हमने पिछली वीडियो में बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाएँ। P न्यूमरेटर और D डेनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर यानी अंश और डेनोमिनेटर यानी हर। तो अंश बटे हर जब ऐसे लिखना हो बटे में संख्या तो ये कौन क्या हो जाती है फ्रैक्शन। और कोई भी फ्रैक्शन परिमेय संख्या होती है। तो बस ये फ्रैक्शन में उनके परिमेय संख्याओं में ये सवाल हैं। तो सवाल हमने केवल परिमेय रैशनल नंबर समझाया है, उसके अलावा सीधी बोल दिया था एक्सरसाइज कर लो। तो एक्सरसाइज में जिसको जो नहीं आए हो तो वो हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।